बच्चों, आज हम डायमेंशनल एनालिसिस की थर्ड एप्लीकेशन दैट इज़ टू डिराइव ए रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस करेंगे। मतलब अब हम अलग अलग क्वांटिटीज़ के लिए रिलेशन डिराइव करेंगे, फॉर्मूला डिराइव करेंगे। फॉर एग्जांपल, डिराइव अ रिलेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी विच में डिपेंड्स ऑन मास m ऑफ बॉडी एंड वेलोसिटी v ऑफ बॉडी। तो हमें काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला डिराइव करना है जो कि बॉडी के मास m और बॉडी की वेलोसिटी v पर डिपेंड कर सकता है। इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमने देखना है कि हमने कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के लिए फॉर्मूला डिराइव करना है। जैसे कि यहाँ पर हमने काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला डिराइव करना है। फिर हमने देखना है कि वो क्वांटिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर सकती है। तो काइनेटिक एनर्जी मास m पर डिपेंड कर सकती है, वेलोसिटी v पर डिपेंड कर सकती है। तो हम मान लेंगे काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास पावर a एंड वेलोसिटी पावर b। मान लिया कि काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है, मास की पावर a और वेलोसिटी पावर b के, इन पर डिपेंड करती है। जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे, इक्वल साइन लेके आएंगे तो कांस्टेंट k लगेगा। यहाँ पर कांस्टेंट k हमेशा डायमेंशनलेस होता है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू k m पावर a v पावर b। अब हम डायमेंशन का यूज करेंगे। काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशंस m1 l2 t-2 होती हैं। एनर्जी चाहे कोई भी हो, डायमेंशंस m1 l2 t-2 आएंगी। कांस्टेंट k डायमेंशनलेस है। मास के लिए m1 ऊपर पावर a आएगी, वेलोसिटी के लिए डायमेंशन l1 t-1 और पावर b आएगी। सोल्व करने पर m पावर a l पावर b t पावर माइनस b बन जाएगा। अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में लाइक टर्म्स को कंपेयर करेंगे। लाइक टर्म्स मतलब एक जैसी टर्म्स को कंपेयर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में मास की पावर 1 है और राइट हैंड साइड में मास की पावर a है। दोनों के इक्वल होने के लिए पावर्स का इक्वल होना भी जरूरी है, तो a इक्वल टू 1 होगा। इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड में l पावर 2 है, राइट हैंड साइड में l पावर b है, तो b इज इक्वल टू 2 होना चाहिए। और t पावर माइनस 2 है लेफ्ट हैंड साइड में और t पावर माइनस b है राइट हैंड साइड में। दोनों को इक्वल करेंगे तो माइनस b इज इक्वल टू माइनस 2 और b इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास a और b की वैल्यूज आ गई। a और b की वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू k m1 v पावर 2 और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू k mv स्क्वायर। हेयर k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। इट्स वैल्यू कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय मेथड्स ऑफ डायमेंशन। k डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है। इस कांस्टेंट की वैल्यू को हम डायमेंशन वाले मेथड से ऑब्टेन नहीं कर सकते। किसी और मेथड से अगर हम k की वैल्यू फाइंड करें तो वैल्यू आती है 1/2। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन जाता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ पर कांस्टेंट k डायमेंशनलेस होता है और इस कांस्टेंट k की वैल्यू को डायमेंशन वाले मेथड से फाइंड नहीं किया जा सकता। इसलिए हम लास्ट में आंसर ऐसे ही लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू k mv स्क्वायर। सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बताया गया है कि यहाँ पर k की वैल्यू 1/2 आएगी और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर होता है, आप सभी जानते हो। लेकिन डायमेंशंस वाले क्वेश्चन में आपने k की वैल्यू के बारे में बात नहीं करनी है। लास्ट रिजल्ट में आपने k को k ही लिख के छोड़ देना है। नेक्स्ट, derive expression for gravitational potential energy of body which may depend on mass m, acceleration due to gravity small g and height h of body from ground level। तो अब हमने किसी बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला डिराइव करना है जो कि बॉडी के मास m, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g और हाइट h पर डिपेंड कर सकता है। तो स्टार्टिंग में हम मान लेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू m पावर a, g पावर b, h पावर c। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, इक्वल साइन लेके आएंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू k m a g पावर b h पावर c हो जाएगा। दोनों तरफ अगर हम डायमेंशन फॉर्मूले यूज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए m1 l2 t-2, मास के लिए m1, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए l1 t-2 और हाइट के लिए l1 आएगा। k की कोई डायमेंशन नहीं होती इसलिए हमने k की जगह कुछ नहीं लिखा। सोल्व करने पर m पावर a, l पावर b, t पावर माइनस 2b और l पावर c आ गया। मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो रिजल्ट बनेगा m पावर a, l पावर b प्लस c, t पावर माइनस 2b। कंपेयरिंग द लाइक टर्म्स एंड सॉल्विंग वी गेट। हम लाइक टर्म्स को कंपेयर करेंगे, पावर्स को इक्वल रखेंगे, a इक्वल टू 1 आएगा, b प्लस c इक्वल टू 2 आएगा, माइनस 2b इक्वल टू माइनस 2 आएगा। सोल्व करने पर हमारे पास a, b, c की वैल्यू आ जाएंगी।
Using values of A, B, C in equation 1, we get gravitational potential energy equal to K m power 1 g power 1 h power 1। तो हम लिखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू के एम जी एच। वैसे आप जानते हो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एम जी एच होता है, तो इसका मतलब के की वैल्यू 1 आनी चाहिए। लेकिन हम डायमेंशन वाले मेथड में के की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए हमने के को के ही लिख दिया। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के एम जी एच। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज derive expression for time period of simple pendulum which may depend on mass m of bob, length l of pendulum and acceleration due to gravity small g। तो हमने टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है जो बोब के मास m पर डिपेंड कर सकता है, लेंथ l पर डिपेंड कर सकता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g पर डिपेंड कर सकता है। बोब यहाँ पर पेंडुलम के नीचे लटकाई गई बॉल को कह रहे हैं। तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट पावर a, सेकंड पावर b, थर्ड पावर c। फर्स्ट सेकंड का थर्ड का मतलब है फर्स्ट क्वांटिटी मास, सेकंड क्वांटिटी लेंथ और थर्ड क्वांटिटी जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के इक्वल साइन लेके आएंगे तो t इज इक्वल टू के एम पावर a, l पावर b, g पावर c हो जाएगा। यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आर टर्म्स वी गेट एम ए एल बी एल सी टी पावर माइनस 2c। मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो पावर सेट हो जाती हैं, तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा m0 l0 t1 इक्वल टू एम ए एल बी प्लस सी और t पावर माइनस 2c। कंपेयरिंग द लाइक टर्म्स a इज इक्वल टू 0, b प्लस सी इक्वल टू 0 और माइनस 2c इक्वल टू 1। यहाँ से हमारे पास a, b, c तीनों की वैल्यूज आ जाएंगी और तीनों की वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करने पर रिजल्ट आएगा t इज इक्वल टू के एम पावर 0, l पावर 1/2, g पावर माइनस 1/2। माइनस पावर को नीचे लेके जाएंगे प्लस 1/2 हो जाएगी और 1/2 पावर का मतलब होता है रूट। तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू के रूट एल बाई जी। यहाँ पर भी कांस्टेंट k की वैल्यू को हम फाइंड नहीं कर सकते। वैसे कांस्टेंट k की वैल्यू 2 पाई होती है और फॉर्मूला t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी आपने पीछे के काम में पढ़ा भी हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम कांस्टेंट k की वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते और k ही लिखा रहने देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। किसी बॉडी पर लगने वाली सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमने ड्राइव करना है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स मास m पर, रेडियस r पर और वेलोसिटी v पर डिपेंड कर सकती है। तो हम मान लेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास पावर a, वेलोसिटी पावर b, रेडियस पावर c। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे, इक्वल साइन लगाएंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू के m पावर a, v पावर b, r पावर c। यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ r टर्म्स सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फॉर्मूला m1 l1 t-2 आएगा, मास के लिए m1, वेलोसिटी के लिए l1 t-1, रेडियस के लिए l1 आएगा। सोल्व करने पर रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास m a l पावर b प्लस c और t पावर माइनस b। कंपेयरिंग द लाइक टर्म्स a इक्वल टू 1, b प्लस c इक्वल टू 1 और माइनस b इक्वल टू माइनस 2। तो हमारे पास यहाँ पर a b c की वैल्यू आ गई। a b c की वैल्यू को हम अगर इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो रिजल्ट आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू के एम पावर 1, v पावर 2, r पावर माइनस 1। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर बाई आर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बन गया के एम वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ पर भी कांस्टेंट के की वैल्यू को हम फाइंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ साउंड v in a medium depends on modulus of velocity b and density rho of the medium. Derive expression for speed of sound by dimensional analysis. यहाँ पर हमने स्पीड ऑफ साउंड के लिए फॉर्मूला बनाना है। तो स्पीड ऑफ साउंड v बल्क मॉडुलस ऑफ मीडियम b और डेंसिटी ऑफ मीडियम रो पर डिपेंड कर सकता है। तो स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू b पावर a, रो पावर b। वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट k, b पावर a, रो पावर b। यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ऑल टर्म्स वेलोसिटी v इज इक्वल l1 t-1, k कांस्टेंट डायमेंशनलेस है। बल्क मॉडुलस के लिए m1 l-1 t-2 पावर a, डेंसिटी के लिए m1 l-3 पावर b। सोल्व करने पर रिजल्ट आएगा m पावर a प्लस b, l पावर माइनस a माइनस 3b और t पावर माइनस 2a। अब कंपेयरिंग द लाइक टर्म्स a प्लस b इक्वल टू 0, माइनस a माइनस 3b इक्वल टू 1 और 2a इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमारे पास a और b की वैल्यू आएगी। a और b की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में यूज करेंगे। तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू के b पावर 1/2, रो पावर माइनस 1/2। माइनस 1/2 पावर नीचे आएगी तो प्लस 1/2 हो जाएगी। तो रिजल्ट आएगा v इज इक्वल टू के b बाय रो रूट 1/2 पावर को हमने रूट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारे पास
स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम का फॉर्मूला बन गया v इज इक्वल टू के रूट बी बाई रो। इसी तरह से अब आपको 4 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। इन 4 क्वेश्चंस को आपने अपने आप सोल्व करना है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आई तो प्रॉब्लम मेरे साथ डिस्कस करनी है। सारे क्वेश्चंस को आपने 2 बार सोल्व करना है अपने आप, ताकि आपको इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। थैंक यू।